अपना बनाने की कसम खाई है। 90 के दशक की वो अदाकारा जो फिल्मों में अपने बोल्ड अवतार के लिए जानी जाती थी, जिन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया और आते ही फिल्मी पर्दे पर अपना जलवा बिखेरने लगी। लेकिन क्या आप मानेंगे कि मात्र 16 साल की उम्र से ही इन्हें शराब की लत लग गई थी और बिना शराब के ये अपने काम पर कंसंट्रेट भी नहीं कर पाती। वहीं 23 साल की उम्र में ये चेन स्मोकर भी बन गई थी। क्या आपको पता है कि लगभग आधा दर्जन बॉयफ्रेंड्स के साथ नाम जुड़ने के बाद जिस एक्टर के साथ लिव इन में ये रहीं, उसी पर मारपीट का आरोप भी लगाया। इसके बाद इनकी एक सगाई और एक शादी भी टूट गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया और आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक में टॉपलेस फोटोशूट और अपने फिल्म मेकर पिता के साथ लिप टू लिप किसिंग देकर बवाल मचाने वाली अभिनेत्री पूजा भट्ट की। यह बॉलीवुड में उस वक्त आई थी जब रवीना टंडन, जूही चावला और कपूर जैसी अभिनेत्रियों का बोलबाला था, लेकिन पूजा इन सब से हटकर थी। पूजा भट्ट की जिंदगी से जुड़ी आज हम उन किस्सों की चर्चा करेंगे जिसे आप शायद ही सुने होंगे। कब वो बॉलीवुड में आई, क्यों इन्होंने अपने पिता की एक सुपरहिट फिल्म में काम करने से मना कर दिया, पूजा भट्ट ने क्यों अपने सगे पिता को की थी लिप टू लिप किस, क्यों इनके पिता अपनी ही सगी बेटी से शादी करना चाहते थे, किस गम ने पूजा भट्ट को शराब के इतना नजदीक ला दिया कि ये मरने ही वाली थी, जिसके लिए पूजा भट्ट ने अपना करियर तक दांव में लगा दिया। आखिर क्यों उसने तोड़ दिया इनसे अपना रिश्ता, आखिर क्या है पूजा भट्ट के बर्बादी का असली कारण, कैसे ये खान परिवार का बहू बनते बनते रह गई, जानेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को मुंबई में हुआ। इनके पिता मशहूर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट हैं। इनकी मां का असली नाम लॉरेन ब्राइट था, जिन्होंने शादी के बाद अपना नाम बदलकर किरण भट्ट कर लिया। महेश भट्ट आधा गुजराती और आधा मुस्लिम बैकग्राउंड वाले परिवार से संबंध रखते थे। पूजा भट्ट के दादा नाना भाई भट्ट और चाचा बलवंत भट्ट दोनों हिंदी सिनेमा के नामी फिल्म डायरेक्टर थे। इनकी दादी शिरीन मुस्लिम थी और इनकी भी अपनी एक अलग कहानी है, जिसकी चर्चा हम किसी और एपिसोड में करेंगे। पूजा भट्ट का एक छोटा भाई राहुल भट्ट और दो सौतेली बहनें आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट हैं। वह निर्देशक मोहित सूरी और अभिनेता इमरान हाशमी की चचेरी बहन है। पूजा भट्ट की स्कूलिंग ए पेटिट गर्ल्स हाई स्कूल मुंबई से हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूजा भट्ट जब बड़ी हो रही थी तभी पिता महेश भट्ट का एक्ट्रेस परवीन बॉबी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया। जब यह बात पत्नी किरण भट्ट को पता चली तो वो महेश भट्ट से अलग हो गई। लेकिन बाद में महेश भट्ट ने एक दूसरी अभिनेत्री सोनी राजदान से शादी कर ली, जिससे इनकी दो बेटियां हुई, शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट। पूजा भट्ट बचपन से ही अपने पिता से बेहद प्रभावित थी और वो धीरे धीरे उन्हीं की तरह बोल्ड और बिंदास लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करने लगी। बचपन में ही पूजा भट्ट कुछ एडवर्टीजमेंट में नजर आई, जिसके बाद टीनेज में ही पूजा मॉडलिंग भी करने लगी। पूजा 16 साल की उम्र से ही शराब पीने लगी थी और बहुत जल्द इसकी आदी भी हो गई। 23 साल के होते होते पूजा चेन स्मोकर भी बन गई। पूजा भट्ट ने अपने अभिनय की शुरुआत 1989 में एक टीवी फिल्म डैडी से की थी, जिसका निर्देशन उनके पिता महेश भट्ट ने किया था। इस फिल्म की काफी तारीफ हुई थी। तब पूजा सिर्फ 17 साल की थी। फिल्म में पूजा ने अपनी मासूम अदाओं से दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित किया। इस फिल्म के लिए पूजा को बेस्ट फीमेल न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए फिल्म फेयर के पुरस्कार से नवाजा गया था।
इसके बाद अगर बात करें बड़े पर्दे की, तो पूजा भट्ट की लॉन्चिंग काफी ग्रैंड तरीके से हुई। उन्होंने आमिर खान के साथ फिल्म दिल है कि मानता नहीं से बड़े पर्दे पर शुरुआत की और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट रही। इस फिल्म के लिए पूजा भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। शायद ही आप जानते होंगे कि पूजा भट्ट पहले आशिकी फिल्म से लॉन्च होने वाली थी। महेश भट्ट ने यह फिल्म पूजा भट्ट को लेकर ही सोचा था, लेकिन पूजा ने इस फिल्म के लिए ना कह दिया। वजह थी एक मासूम इश्क। दरअसल पूजा भट्ट 12 साल की उम्र से एक लड़के से प्यार करती थी। वह इनके स्कूल का दोस्त था जिसे पूजा 17 साल की उम्र से डेट कर रही थी। पूजा का यह बॉयफ्रेंड नहीं चाहता था कि वो फिल्मों में काम करे। उसने पूजा से साफ तौर पर कह दिया था कि अगर तुम फिल्मों में काम करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। इसलिए पूजा भट्ट ने आशिकी फिल्म के लिए मना कर दिया। लेकिन जब कुछ कारणों से पूजा का अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया तो उन्होंने अपना बॉलीवुड करियर शुरू कर दिया और इस तरह से बनी फिल्म दिल है कि मानता नहीं। इसके बाद पूजा हमें कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आई। उन्होंने संजय दत्त के साथ सड़क, राहुल रॉय के साथ जुनून, सनी देओल के साथ अंगरक्षक, अक्षय खन्ना के साथ बॉर्डर और अजय देवगन के साथ जख्म, शाहरुख खान के साथ चाहत जैसी कई फिल्मों में काम करती नजर आई। पूजा भट्ट ने कुछ रीजनल लैंग्वेज के फिल्मों में भी काम किया। इन फिल्मों से पूजा भट्ट को काफी पसंद किया जा रहा था। पूजा अपने प्रोफेशनल लाइफ में हर दिन एक नई मुकाम हासिल कर रही थी। लेकिन बात करें उनके पर्सनल लाइफ की तो आए दिन इनका नाम किसी नए लड़के के साथ जुड़ा करता था। करियर के शुरुआती दौर में पूजा भट्ट का नाम कमल सदाना, अरशद वारसी, राहुल रॉय, आमिर खान, फरदीन खान, बॉबी देओल, आदित्य पंचोली, सोहेल खान के अलावा और भी कई लोगों के साथ जोड़ा गया। हालांकि ये खबरें कितनी हकीकत थी, कितनी अफवाह, कहना मुश्किल है। पूजा भट्ट के लव अफेयर की लिस्ट खत्म ही होती कि उससे पहले कुछ ऐसा हुआ कि पूजा जबरदस्त कंट्रोवर्सी में आ गई। दरअसल महेश भट्ट ने एक फिल्म मैगजीन के लिए बोल्ड फोटोशूट करवाया था जिसमें उन्होंने अपनी बेटी पूजा भट्ट को लिप टू लिप किस किया था। यह फोटो छपते ही बॉलीवुड से लेकर महेश भट्ट की जिंदगी में हंगामा मच गया। इस फोटोशूट को लेकर मीडिया में इतना विवाद बढ़ गया कि इसे खत्म करने के लिए महेश भट्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेश भट्ट ने जो कहा वो ना ही सभी को चौंकाया बल्कि उनकी मुसीबतें और भी बढ़ा दी। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी दिल की बात बताते हुए महेश भट्ट ने यह कह दिया कि अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। फिर क्या था, मीडिया में यह खबर कुछ इस तरह उछला कि दोनों तमाशा बन गए। आज भी ऐसी हवा उड़ती है कि आलिया भट्ट इन्हीं दोनों की बेटी है और दोनों बाप बेटी का नाजायज संबंध है। लेकिन हमारी रिसर्च में ऐसी कोई भी बात कहीं देखने को नहीं मिल पाई है, जिस कारण से की मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है। पूजा भट्ट के जीवन में विवाद यहीं खत्म नहीं होता है। पूजा भट्ट ने 90 के दशक में एक मैगजीन के लिए कुछ मेल मॉडल्स के साथ बोल्ड फोटोशूट करवाया जिसके साथ लिखा था द न्यू मोरालिटी। पूजा ने अपनी बिकनी अवतार के हॉट अंदाज में फोटोशूट कराकर फिल्मी गलियों की गहमा गहमी और भी बढ़ा दी थी। यही नहीं, एक मैगजीन के लिए पूजा ने न्यूड फोटोशूट कराया। हालांकि उनका पूरा शरीर पेंट किया हुआ था, जिसके बाद तो पूजा भट्ट को लोगों की काफी नाराजगी झेलनी पड़ी। पूजा भट्ट का करियर तो सही चल रहा था लेकिन वो खुद को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी और इसका कारण था उनकी निजी जिंदगी। पापा महेश भट्ट का अपनी वाइफ किरण से अलगाव और सोनी राजदान से रिश्ता और शादी के दौरान पूजा इमोशनल ट्रॉमा से गुजरी। माँ बाप के बीच के तनाव, घर के हालात, अपने इमोशनल स्ट्रगल से लगातार जूझती हुई पूजा ने 16 साल की उम्र से ही नशे को अपना सहारा बना लिया था। पूजा खुद कहती है कि उस वक्त बिना नशा किए वो अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रही थी। पूजा भट्ट 1996 आते आते एक्टिंग से दूरी बनाने लगी क्योंकि इनकी दिलचस्पी फिल्म प्रोडक्शन की तरफ बढ़ने लगी थी। इसी दिलचस्पी को आगे बढ़ाते हुए पूजा भट्ट ने एज अ प्रोड्यूसर अपनी पहली फिल्म तमन्ना बनाई। इस फिल्म को क्रिटिक्स के द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू का नेशनल अवार्ड मिला।
पूजा भट्ट ने अपनी प्रोडक्शन में दुश्मन और जख्म जैसी और भी कई बेहतरीन फिल्में बनाई। 2003 में पूजा ने अपनी प्रोडक्शन में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था जिस्म। इस फिल्म से जॉन अब्राहम ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इसी फिल्म में एक किरदार निभा रहे थे एक्टर रणवीर शौरी। इस फिल्म के मेकिंग के दौरान ही पूजा भट्ट और रणवीर शौरी एक दूसरे के करीब आ गए। करीबी इतनी बढ़ गई कि रणवीर शौरी पूजा भट्ट के साथ उनके पाली हिल वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गए। ये दोनों लिव इन में रहा करते थे, लेकिन इन दोनों के बीच की एक कॉमन प्रॉब्लम थी और वो थी शराब। पूजा भट्ट को तो शराब की लत थी ही, वहीं रणवीर शौरी को शराब की लत कुछ इस कदर थी कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। शराब के नशे में इन दोनों के इतने झगड़े होने लगे कि धीरे धीरे इन दोनों के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो गया। पूजा भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रणवीर शौरी उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दिया करते थे। वहीं बात करें अगर रणवीर शौरी की, तो उन्होंने बताया कि एक दिन नशे की हालत में वो पूजा भट्ट के घर गए और वहां पूजा भट्ट और उनमें झगड़ा शुरू हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि वो पूजा का घर छोड़कर जाने लगे। रणवीर शौरी ने बताया कि गुस्से में पूजा के भाई राहुल ने रॉड से पहले उनके कार के शीशे तोड़े और फिर उसी से उन्हें भी पीटा। उन्हें काफी चोटें भी आई थी, जिसके बाद रणवीर शौरी बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने पूजा भट्ट के खिलाफ कंप्लेन किया। रणवीर शौरी ने बताया था कि ऐसे तो पूजा भट्ट खुद को प्राइवेट पर्सन बताती है, लेकिन सबसे ज्यादा पब्लिसिटी का चस्का पूजा भट्ट को ही है। जिस्म के दौरान शुरू हुआ ये अफेयर फिल्म के रिलीज से पहले ही खत्म हो गया। इसके बाद पूजा ने 2004 में जॉन अब्राहम और उदिता गोस्वामी अभिनीत फिल्म पाप से अपने निर्देशन करियर की भी शुरुआत की। इस फिल्म में एक गाना था लगन लागी तुमसे मन की लगन। इस गाने में पूजा भट्ट को मनीष मखीजा ने हेल्प किया था। मनीष मखीजा MTV वीजे हैं और वो फिल्म इंडस्ट्री में उधम सिंह के नाम से फेमस है। उन्होंने इस गाने में पूजा भट्ट की काफी मदद की थी और यहीं से पूजा भट्ट और मनीष मखीजा के बीच इश्क की सुगबुगाहट शुरू हो गई। 2 महीने तक डेट करने के बाद पूजा भट्ट ने गोवा में मनीष मखीजा के साथ शादी कर ली। दोनों इस शादी में बेहद खुश थे। शादी के बाद पूजा भट्ट ने 2006 की फिल्म हॉलीडे, 2007 में फिल्म धोखा, 2010 में कजरारे और जिस्म 2 का भी निर्माण और निर्देशन सब अपने द्वारा ही किया। सभी चीज़ें अच्छी हो रही थी, लेकिन दोनों ने शादी के 11 साल बाद अपनी राहें जुदा कर ली। इस पर पूजा कहती है कि हमारे भी सब कुछ ठीक था, फिर भी कुछ कमी सी महसूस होती थी, जिसके बाद दोनों ने मिलकर तय किया कि कुछ तो है जो सही नहीं है, खुद से झूठ बोलकर कैसे जिए। फिर दोनों ने तलाक ले लिया। मनीष मखीजा से तलाक के बाद पूजा की शराब से और भी गहरी दोस्ती हो गई थी। उनकी हर शाम शराब में डूबी रहती, जिस कारण उनकी सेहत खराब होने लगी थी। 45 साल की उम्र होने तक उन्हें एहसास होने लगा कि शराब छोड़ देना चाहिए, वरना वो ज़्यादा दिन नहीं जिएंगी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो अब मरने की कगार पर है। उसके बाद एक दिन पूजा अपने पिता महेश भट्ट से मोबाइल पर चैट करते हुए लिखी आई लव यू डैड, जिसके जवाब में महेश भट्ट ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो खुद से भी प्यार करो, क्योंकि मैं खुद को तुम्हारे अंदर जीता हूँ। बस उनकी इसी बात ने पूजा को हेल्दी लाइफ जीने के लिए मोटिवेट किया। फिर क्या था, 24 दिसंबर 2016 को पूजा ने शराब छोड़ने की कसम खाई और तब से अब तक उन्होंने शराब की बोतल को हाथ तक नहीं लगाया। ऐसे कई मौके आए जब पूजा शराब के साथ सेलिब्रेट कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पूजा भट्ट इन दिनों जियो सिनेमा OTT प्लेटफॉर्म पर आ रहे बिग बॉस OTT के सीजन 2 में एक कंटेस्टेंट बनकर पहुंची है और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर सही ट्रैक पर लाने की कोशिश में लगी है। इनकी पर्सनल लाइफ भी अब सुधरती नजर आ रही है। आज पूजा भट्ट और आलिया भट्ट को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये दोनों सौतेली बहनें हैं। आज भी पूजा भट्ट अपनी बिंदास जिंदगी जीते नजर आती हैं, लेकिन एक वक्त था जब पूजा भट्ट आलिया या उनकी मां का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा चिढ़ जाया करती थी।
दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, बिग बॉस OTT 2 के होस्ट सलमान खान हैं और पूजा भट्ट कंटेस्टेंट बनकर आई हैं। पूजा भट्ट और सलमान खान के बीच एक ऐसा दौर भी गुजरा है जब बॉलीवुड के ये दोनों ही मशहूर सितारे एक दूसरे से नफरत करते थे। हालांकि आपको ये जानकर ज़्यादा आश्चर्य होगा कि पूजा भट्ट जितनी शिद्दत से सलमान खान से नफरत करती थी, उतनी ही शिद्दत से सलमान खान के भाई सोहेल खान से प्यार करती थी। दरअसल 90 के दशक में पूजा भट्ट सलमान खान के साथ एक फिल्म करने वाली थी। राम नाम की इस फिल्म को सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान डायरेक्ट करने वाले थे। बॉम्बे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान और सोहेल के पिता सलीम खान नहीं चाहते थे कि इस फिल्म में सलमान और पूजा की जोड़ी बने। कहा जाता है कि सलीम खान को पूजा का बोल्ड और विवादित होना पसंद नहीं था, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सलमान पूजा के साथ काम करे। हालांकि सलमान ने अपने पिता सलीम खान को जैसे तैसे मना लिया था और फिल्म पर काम भी शुरू हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान पूजा और सोहेल एक दूसरे से प्यार करने लगे। जब सलीम खान को दोनों के अफेयर के बारे में पता चला तब वो बहुत गुस्सा हुए। सलमान खान ने अपने पिता को समझाने मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। सलीम खान की नाराजगी की वजह से सोहेल और पूजा के बीच दरार आ गई और दोनों अलग हो गए। वैसे तो आधिकारिक बयान के अनुसार पूजा भट्ट और सलमान खान की फिल्म राम बजट की वजह से बंद हो गई थी, लेकिन कहा यह भी जाता है कि सोहेल और पूजा के टूटते रिश्ते की वजह से फिल्म पर काम रुक गया था। रिपोर्ट्स की माने तो इस घटना की वजह से भट्ट और खान परिवार के बीच खटास पैदा हो गई थी। पूजा भट्ट सलमान खान से नफरत करने लगी थी। इस बात की जानकारी खुद पूजा ने ही दी थी। उन्होंने स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैं जानती हूँ कि मैं और सलमान एक दूसरे से नफरत करते थे। कुछ अजीब वजह थी जिन्हें हमारे बीच झगड़े का नाम दे दिया गया। हमारा झगड़ा इसलिए था क्योंकि हमारी साथ में एक फिल्म नहीं बन पाई, या कुछ और वजह भी हो सकती है, लेकिन अब सब ठीक है। तो दोस्तों, ये था पूजा भट्ट के अनसुने किस्सों का सफ़र। आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपके पास पूजा भट्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।